हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो यस, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस दिव्यता से कनेक्टेड हैं, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से उससे आप जूझ रहे हैं, तो दिव्याना चाहती है कि वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक जाए। ओके, तो मन में ये विश्वास रखिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और माँ आदिशक्ति, माँ काली हमेशा आपकी सुरक्षा में है। राइट? सो या दिव्याना चाहती है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, अपलिफ्ट रहें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, शांत रहें। ओके, सो या मेरे एक व्यूअर हैं संतोष शर्मा। संतोष शर्मा जी, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश यूनिवर्स बहुत जल्द पूरी करे। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। ओके, सो कंप्लीटली आप भी सुरक्षित हैं और आपके लव्ड वन भी सुरक्षित हैं। तो दिव्याना चाहती है कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, अबंडेंट रहें, हेल्दी रहें। राइट? सो चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ऊर्जा है आपकी। तो प्लीज अपनी ऊर्जा को अलाइनमेंट बनाकर रखिए उनके साथ, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनके साथ अलाइन करके रखिए, ताकि कोई भी अगर मन में डाउट, उलझन, सवाल हो, क्या पता इस रीडिंग के दौरान आप उससे क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी। जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, आदिशक्ति माँ काली, माँ कृपा, माँ कृपा, जय माँ काल। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, क्या है उनके लिए मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, ये नहीं था मैसेज, और का मैसेज है माँ पापा, माँ पापा, मैसेज क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स की, क्या एनर्जी है उनकी, प्लीज प्रोवाइड करिए माँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतने सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। ओके, पहला कार्ड जो गिरा है आपके लिए वो न्यूट्रल में गिरा है, माँ प्रत्यांगिरा आई हैं। ओके, मुझे एक कार्ड और लेना है। तो डेफिनेटली ऊर्जा है सुबह से ही, और रीडिंग के दौरान भी मैंने प्रे किए हैं। जैसे मैंने प्रे स्टार्ट किए थे, सेटअप स्टार्ट किया था, वो एनर्जी आ गई थी, पर मैंने बैकफायर किए हैं। बट बहुत जिद्दी एनर्जी है आज की, इसीलिए वीरभद्रा एक्टिव है अभी। जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार 3 कार्ड्स गिरे हैं, मुझे लेना पड़ेगा, और एक कार्ड रिवर्स में आया है।
मैं बॉटम एनर्जी नहीं ले रही हूँ। देखते हैं ये रिवर्स कार्ड। ओके, माँ भुवनेश्वरी के कार्ड रिवर्स में आए हैं। आपके धन को, आपके मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को डाउन किया जा रहा है। किन्हीं व्यूअर के धन में कमी आई है या अचानक से गिरावट आई है, अचानक से आप कमी फील कर रहे हैं, तो इस मैसेज को आप ले सकते हैं। माँ तारा आई है और माँ बगलामुखी भी आई है। शत्रु तो है, इसलिए माँ बगलामुखी का प्रेजेंस यहाँ आया है और 555 मेरी स्क्रीन पे है। और आज रीडिंग शुरू करने से पहले सेम स्क्रीन पर सेम टाइम पे 11:44, तो आज ऊर्जा में भी हेवी आए तो, या फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना विश्वास मत तोड़िएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, माँ बगलामुखी अगर आई हैं, माँ तारा अगर आई हैं, माँ प्रत्यांगिरा अगर आई हैं, तो शक्ति अराउंड है, सुरक्षा दी हुई है बहुत ही करीब। तभी स्क्रीन पे 3 टाइम्स 11:44। तो इनकी शक्ति, इनकी सुरक्षा आप सभी के साथ है और इसको रिसीव करिए। चाहे वो शत्रु हो, चाहे किसी तरह की नकारात्मकता हो, चाहे आपके काम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आपकी ब्यूटी को टारगेट कर रहे हो, चाहे आपके धन को टारगेट कर रहे हो, चाहे आपकी एनर्जी को टारगेट कर रहे हो, सभी के लिए माँ खड़ी हो गई है। और वीरभद्रा भी एक्टिव है अभी। ओके, तो माँ आपको मैसेज दे रही है कि ये जो भी चीजें वो कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, अपनी स्थिरता को बना के रखिएगा, बैलेंस रखिएगा लाइफ में, अपनी ऊर्जा को और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को, और करियर लाइफ को भी। पैनिक नहीं करना है, ऐसी एनर्जी आती रहेंगी, जाते रहेंगी। जब सुरक्षा दी हुई है तो फिर डरना किस बात का है। आपकी ऊर्जा को, आपके घर को, आपके लव्ड वन को, आपके काम को, आपके धन को, सबको गार्ड किया गया है। अगर ऊर्जा अराउंड है तो डेफिनेटली धन को पॉज किया गया है, ना कि उसकी वजह से रोका गया है। आपका जो धन है वो कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा सा रुक गया है, माँ ने उसको रोक के रखा है। जैसे ही वो एनर्जी क्लींस होंगे वैसे ही वो चीजें आप तक आ जाएंगी, जो आपका है वो आप तक आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आई थिंक आपको आज गाइडेंस की बहुत नीड है। रिटर्न जाएंगे ये सारी एनर्जी, बिल्कुल जाएंगे। माँ की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, और प्लीज जिनकी भी एनर्जी है, अगर इस एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं तो प्लीज 144 को 1144 को क्लेम जरूर करिएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर है आज के, और मैसेज भी वही आए। सो लेट्स सी क्या मैसेज है, प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए। ब्रिंग अ जेंटल टच, पैनिक नहीं करना है, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं सबको कम कर दिया जाएगा, मैजिक होगा आपकी लाइफ में। 3 कार्ड्स आए हैं, मैं तीनों को ले रही हूँ। 9 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है और 7 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर यानी कि जो भी चीजें अराउंड है वो फिनिश होंगे और आपके अबंडेंस आप तक आ जाएंगे। तो अपनी ऊर्जा को पैनिक नहीं करना है, नहीं अपने आप को बॉदर करना है। एकदम बैलेंस बना के रखना है, बस मन में विश्वास रखिए। सुरक्षा गार्ड आपके अराउंड है, कोई शक्ति है जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपके लव्ड वन की सुरक्षा कर रहे हैं, आपके घर की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हार्श नहीं होना है आपको, ना ही अपने प्रति, ना ही घर के प्रति, ना ही अपनों के प्रति। राइट, तो एकदम कूल रहिए, शांत रहिए, सब परफेक्ट है। ऊर्जा है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, किन्हीं को मन नहीं लगता, किन्हीं को और कोई काम है नहीं, तो ये सारी चीजें करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, बट एनीवेज आपको जो गाइडेंस दिए हैं वो आपको फॉलो करना है। ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स उन्होंने क्रिएट करे हैं ऊर्जा भेजकर, ये सारे ऑब्स्टेकल्स कम हो जाएंगे, डोंट वरी। माँ प्रत्यांगिरा यहीं पे हैं और माँ बगलामुखी भी यहीं है। ठीक है, चाहे कैसे भी शत्रु हो आपके, वो हारेंगे ही हारेंगे। ये ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ठीक है, तो उनका हारना निश्चित है। 000 मेरी स्क्रीन पे है, 1001। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। अगर उन्होंने ये एनर्जी भेजी है तो ये एनर्जी उन्हीं के पास रिटर्न जा रही है। ये कंफर्मेशन दे दिया आपको माँ प्रत्यांगिरा ने 1001 को दिखाकर, या तो ये एनर्जी रिटर्न जा रही है। क्लेम दिस। ये सारी एनर्जी जो भी जिसने भी भेजी है ना, वापस उसी के पास जाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑब्स्टेकल्स आपके कम होना शुरू हो गए हैं, इसको क्लेम करिए, हैप्पी हो जाइए। और आपका जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, जो भी करियर है, वो बिल्कुल चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा।
क्योंकि ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जा रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है, बैलेंस बना के रखना है। स्नैप बीटल स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं 7, तो आज 777 भी दिखे हैं, जस्ट 1144 दिखाकर, और जस्ट बाद 777 भी आए थे, तो ये 7 नंबर का ही कार्ड है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। बिल्कुल मैजिक होता है और ये आप ही करेंगे मैजिक। कैसे करेंगे? बैलेंस बनाकर, संतुलित रखकर, पैनिक करके नहीं। तो चीजों को आप बैलेंस करते हैं ना, आप स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, चाहे अराउंड कितने भी हलचलाहट क्यों ना हो, तो चीजें आपके पक्ष में होना शुरू हो जाते हैं और मैजिक होता है। 111 चल रहा है मेरी स्क्रीन पे, और जब आप सभी के लिए मैं प्रे कर रही थी, आप सभी को मैं हीलिंग सेंड कर रही थी, विश मांग रही थी, तो भी 111 मेरी स्क्रीन पे थे और अभी भी 111 है। तो ये मैजिक कौन करेगा? आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको मैसेज प्रोवाइड कर दिया गया है, आप अपने सवाल से क्लियर हो चुके हैं। तो यस, स्थिरता बना के रखना है, कूल रहना है, शांत रहना है, सब परफेक्ट है, सब एनर्जी रिटर्न जा रही है। सो लेट्स सी, 1-2 मैसेज और है आपके लिए, देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट्स। है एक मैसेज, प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। देखते हैं कौन है पर्सन, किसने भेजा है, मेल ने कि फीमेल ने। और ये तो रीजन मालूम हो गया है कि क्यों भेजा है इन्होंने। मे बी आपकी सभ्यता से उनको बहुत परेशानी है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उससे भी परेशानी है, मे बी आपके कामों से बहुत परेशानी है उनको, आपके करियर से 222 मेरे स्क्रीन पे है। तो आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखना है, पैनिक नहीं करना है, रिएक्शन नहीं देना है। कूल, ओके, प्लीज मैसेज दीजिए। नथिंग इज वेस्टेज, वल्चर स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, बॉटम एनर्जी है, 9 नंबर का कार्ड है, क्लियर आउट द क्लटर। हैप्पी नाउ। जो भी क्लटर आपके अराउंड है उसको पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है और आपको भी अपने माइंड से, अपनी ऊर्जा से उस क्लटर को आउट करना है। पैनिक नहीं होना है, ओके, पॉजिटिव रहना है। जो भी आए हैं सब वापस रिटर्न गए, राइट। तो ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन आपको मिल गए हैं। जो भी उन्होंने ये क्रिएट करने की कोशिश की उसको कम किया जा रहा है, उसको आउट किया जा रहा है कंप्लीटली। और बॉटम एनर्जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है, जो आप कर रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा ही होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखना है, रुकना नहीं है, राइट। वही आपको जीत दिलाएगा, उसी से तो आपकी लाइफ मैजिक होगी। तो मैजिक आप खुद करेंगे, और कैसे करेंगे? इस गाइडेंस को फॉलो करके, राइट। सो या दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। डोंट पैनिक। किसी भी चीज को लेकर पैनिक नहीं होना है। थोड़े टाइम के लिए अगर होते भी हैं तो अपनी ऊर्जा को शांत करना है, बोलना है मैं अपनी ऊर्जा में हूं, अपनी शक्ति में हूं, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को रिक्लेम करता हूं, करती हूं। ये जो भी ऊर्जा है वापस रिटर्न जाए, उसको रिटर्न करिए, आप खुद कर सकते हैं। इससे याद आया मुझे कि एक व्यूअर है जो मैसेज की हैं, शायद आप मेरे इस वीडियो को अगर देख रही हैं या देख रहे हैं, जो भी, शायद आप रिकी हीलर हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मैं रिकी हीलर नहीं हूं, नेचुरल हीलर हूं, ठीक है। मुझे रिकी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट स्टिल आपके जो सवाल हैं, आपने जो पूछा कि अपने हाथों की शक्तियों को कैसे यूज करें या कैसे पहचाने, आपने शायद ये सवाल किए हैं। अगर आपने रिकी हीलिंग सीखी है और अपने हाथों की शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं बस एक कॉमन सा गाइडेंस आपको दे सकती हूँ कि अगर आपके हाथों में गर्माहट आती है और जिस जगह पे आप हीलिंग प्रोवाइड करते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट को, अगर उस जगह पे अपने हाथ को रखते हैं और अगर वहां पे आपको वार्मनेस फील होता है, तो डेफिनेटली समझना कि या आपके हाथों में वो शक्ति, वो पावर है। और डेफिनेटली समथिंग कुछ आपको झंझनाहट या फिर शेकिंग जैसा फील होगा आपको जब उस जगह पे आप हीलिंग देंगे। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, आपके हाथों में वो शक्ति है या नहीं है। ओके, अगर कुछ ऐसी ऊर्जाएं वहां पे रहेंगी, अगर लिटरली बहुत ही डीपली हीलिंग की नीड होगी, तो आपका हैंड जो है ना वो पीछे की ओर खींचेगा, पुल करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको ले सकते हैं, इससे आप पहचान सकते हैं। इसको अप्लाई करिएगा। ज्यादा मुझे रिकी के बारे में मालूम नहीं है,
जो भी मुझे गाइडेंस मिलते हैं, जो भी मुझे हीलिंग की ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की गई है, वो नेचुरली की गई है। मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, नहीं कहीं से किसी तरह का कोर्स किया है। ओके, तो आई होप इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे। सो या चलिए देखते हैं, टैरो में क्लियर आ जाएगा मैसेज किनके द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। तो या हर हर महादेव, जय श्री राम। दो कार्ड्स फ्लिप होकर गिरे हैं और माँ भुवनेश्वरी के ऊपर ही गिरे हैं। 8 ऑफ वांड्स और 5 ऑफ कप्स। ओ सी व्हाट इज द रीजन? ये जो भी नकारात्मकता आपकी ओर भेजे गए हैं ना, और ये बहुत ही फास्ट भेजा गया है। मे बी पैनिक करके भेजा हो या जल्दबाजी में ये चीजें आपकी तरफ भेजी हैं, ताकि आप पास्ट की चीजों में जाकर अपने आप को इमोशनल ब्रेक करें, यानी अपने मानसिक तनाव में रहें। ये क्लियर मैसेज आ रहा है। सी और ये ऊर्जा बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अगर ये एनर्जी आपकी है और ये रीडिंग अगर आपकी है और आप इसको फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके थॉट्स पास्ट में जा रहे होंगे, और पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ गलत हुए या जो भी नहीं होना था अगर हुआ है, तो उस चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। 717 मेरी स्क्रीन पे है, वो चीजें आपके सामने बार बार आ रही है और उसको लेके मे भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। सी, तो आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं कि ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आपको अवगत करा दिया गया है इन सब चीजों से, और यही मेन रीजन है ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजने के लिए। और ये ऊर्जा आएगी तो डेफिनेटली आप डाइवर्ट होंगे, बार बार आप पास्ट में जाएंगे, इमोशनली ब्रेक होंगे, तो अपने कामों पे ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको अपने कामों से, और काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली धन में और प्रॉस्पेरिटी में, हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ये आपको नहीं करना है। माँ की स्ट्रांग एनर्जी आई है, आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से। अपनी ऊर्जा को इम्बैलेंस मत करिए। सो ये चीजें हो रही हैं अभी फिलहाल, ये करंट एनर्जी है आपकी। जिनकी भी है, प्लीज अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को रिक्लेम करिए। ओके, हाँ बोला ना, ये चीजें बहुत जल्दबाजी में। सी 5 ऑफ कप्स का कार्ड नीचे गिरा है, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की ओर से कि आपको उस एनर्जी से निकलना है, और अगर आप नहीं भी निकलेंगे तो इस रीडिंग के बाद आप निकल जाएंगे। और ये चीजें बहुत ही जल्दबाजी में की गई है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट दिख रहा है, और कोई मेल पर्सन है, इसने बिना सोचे समझे ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है। सी, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, माँ की ओर से, क्योंकि वो कार्ड नीचे गिर गया है, तो अब आप इमोशनली ब्रेक नहीं होंगे, असंतुलित नहीं होंगे। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को रिक्लेम करिए, अपनी फ्रीडम को रिक्लेम करिए। ओके, आप फ्री हैं इसके बंधन से, इसकी ऊर्जा से कंप्लीटली। ट्रस्ट रखिए माँ के ऊपर, माँ की सुरक्षा आपके अराउंड ही है। ठीक है, तो ये जिसने भी किया है ना, ये जो मेल पर्सन है ना, इसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे वो ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है। इसीलिए सारे के सारे डिवाइन फोर्स आपके लिए खड़े हो गए हैं। से वीरभद्रा की एनर्जी ऑलरेडी मुझे आए थे, और माँ बगलामुखी, माँ प्रत्यांगिरा, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी। राइट, सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपको। और ये जो कुछ भी है ना, ये जिसने भी भेजा है, इतने जल्दबाजी में जो काम किया है ना, ये रोशनी में आ चुका है। और ऐसी चीजें बेचकर इनको लगता है कि मालूम नहीं चलेगा आपको, लेकिन मालूम चल चुका है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ चुकी है, और जब रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो छिपती नहीं है ज्यादा टाइम तक। तो आपको जो गाइडेंस मिले हैं प्लीज उसको फॉलो करिएगा। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए, और क्या एनर्जी है, गाइडेंस है। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं। डेफिनेटली एक पर्सन चाहता है कि मेरी एनर्जी खुलकर ना आए, बट आएंगे जरूर। 2 कार्ड्स गिरे हैं, माय गॉड। सी, बैकफायर हुए, ये नेगेटिव एनर्जी, डेथ रिवर्स में आया है, नेगेटिविटी वो भेज रहा है बहुत ज्यादा। ये जो क्लैशेस आप देख रहे हैं ना आपके माइंड के अंदर, 222 मेरे स्क्रीन पे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो जो मैंने आपको मैसेज दिए हैं, गाइडेंस दिए हैं कि संतुलित रखिएगा अपनी ऊर्जा को, अपने आप को बैलेंस रखिएगा अपने घर में। ठीक है, तो ये आपको करना है। 222 को स्ट्रांगली क्लेम करिएगा। और यस, जो भी आपके माइंड के अंदर क्लासेस जो चल रहे हैं ना, जो भूचाल आए हुए हैं अभी,
पास्ट को लेकर, वो इस एनर्जी के कारण थे, बट ये अभी इसको बैकफायर कर दिया गया है। इसीलिए तो माँ आई है इतना स्ट्रांग एनर्जी देने और आपको कह रही है कि यस, जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको फॉलो करिए। ये सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सब ठीक है। ऐसी चीजें करते रहते हैं और ये जो भी किया है ना इन्होंने जल्दबाजी में किया है। छुपके करते हैं लेकिन सामने आ जाता है, मालूम चल जाता है। एनीवेज, और क्या मैसेज है? हाँ, डेफिनेटली आप बंधन फील कर रहे थे अब तक, ये एनर्जी आपकी आ रही है, इल्यूजन्स थे आपको। आप सही चीजों को नहीं देख पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई, आपकी ऊर्जा में भेजी गई, ताकि आप पास्ट की चीजों में जाकर इमोशनली ब्रेक हो जाए और सही चीजों को ना देख पाए। क्लियर नाउ? तो उनका मकसद ये कि आप पूरी तरह से बंध जाए उसी ऊर्जा में, आप क्लैरिटी को ना देख पाए, आगे ना देख पाए, ताकि आप अपने कामों को सही ढंग से ना कर पाए। लेकिन रास्ता है, सामने है, आपको दिख गया है, क्योंकि ये मैसेज आप देख रहे हैं और आप पूरी तरह से क्लियर हैं। तो इससे निकलना है, पट्टी हटानी है, ट्रिपल टू को क्लेम करना है। इसके साथ मुझे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो या इसी के साथ है, तो ये क्लियर कि आप अपनी दिशा से भटक जाएं, ये करने की कोशिश, लेकिन अब छूट गए हैं आप इस बंधन से, फ्री हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को रिक्लेम किया है। और ये माँ आपको मैसेज दे रही हैं कि इसलिए हो रहा था ताकि आप अपने डायरेक्शन को देख ना पाए। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस बात को आपने चुना है, जिस करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे आप भटक जाएं। लेकिन ये नहीं करना है। रीजन क्लियर? तो इसी रीजन के लिए वो कर रहे हैं। और ये सारी निगेटिविटी उन्होंने ना, एक नहीं बहुत सारी निगेटिविटी भेजी है आपकी तरफ, तभी इतना उलझा हुआ कार्ड आया 5 ऑफ वांड्स, लेकिन सब रिटर्न बैक गए हैं। जैसे आप इस रीडिंग को देखेंगे, सब के सब वापस जाएंगे। ओके, माँ को बहुत सारा धन्यवाद कहना है गाइस। जय श्री राम। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। क्यों आई है कार्ड्स? क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या एनर्जी है? क्लैरिटी दो, क्या है मैसेज? ओ, आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशंस आ रहे हैं हाफ ट्रूथ के साथ। और ये मेन पर्सन है, ये क्लियर हो गया है। ओके, और ये इमोशनली ब्रेक डाउन कर रहा था, ये डबल कंफर्मेशन आया है, जानबूझ के ये हुआ है। और ये जो कुछ भी कर रहा है ना, किसी चीज को जीतने के लिए, किसी सिचुएशन को जीतने के लिए कर रहा है। ये इसको जीतना है एट एनी हाउ। और ये इसका ईगो है, जीत हार का खेल खेल रहा है ये। ओके, अपने घमंड में, अपने ईगो में चीजों को ये कर रहा है। मे बी किसी चीज का बदला ले रहा है। मुझे बदला लेने की ज्यादा एनर्जी आ रही है। और ये मेन पर्सन है, डबल कंफर्मेशन आप क्या है। और ये जो भी पर्सन है ना, मे बी ओल्ड हो, या ओल्ड पर्सन की एनर्जी है। बहुत इगोइस्ट है ये, बहुत ज्यादा। और मे बी किसी लीडरशिप को भी अदा कर रहा है ये, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है इसकी। यहाँ पे किसी तरह का हाफ ट्रूथ, मे बी इसको मालूम नहीं है, या फिर इसकी तरफ से कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस आपकी तरफ में आते हुए देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्ड्स एक साथ ही गिरे हैं और ये सिंगल गिरा है, राइट। तो जो मैंने क्लैरिटी मांगी, ये क्लैरिटी उन्होंने दिए हैं कि ये जो भी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं, इसकी ओर से आ रहे हैं, जो कि क्लियर नहीं है, हाफ ट्रूथ है, आधा सच, जो आपको बहुत ही सोच समझ कर एक्सेप्ट करना है। किसी तरह का कोई मैसेज आ सकता है जो कि सही नहीं है, बहुत ही तीखा हो सकता है, बहुत ही 707 मेरे स्क्रीन पे है, तो ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। या तेज किसी तरह का जैसे आवाज होती है ना, सही नहीं होता। जो भी कम्युनिकेशन से आपकी तरफ आ रहे हैं ना, बहुत ही तीखा कम्युनिकेशन है, सही कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, गुस्से वाला है, एक ईगो वाला है, वो कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिले हैं, आपको ग्राउंडेड रहना है। ओके, सोच समझकर चीजों को लीजिएगा। आपको पता है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है, तो आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल शांत रखेंगे, राइट। ऐसी चीजों पे आपको रिएक्शन नहीं देना है।
रिएक्शन देने के लिए चीजें आ रही हैं। और ये जो भी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है ना, आप रिएक्ट करें जल्दबाजी में, कुछ ऐसे गुस्से में कुछ ऐसा कर दें आप, तो ये आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही कूल रहना है, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रहना है। पानी पीजिए बहुत ज्यादा, अगर ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो सडन से हुए हैं तो, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बोला ना आपके धन को उसने वार किया है। यहाँ पे एक और गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए, ओके। आपके पास जो भी चीजें हैं ना, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सेव करके रखना है। अपनी ऊर्जा को हर जगह स्पॉइल नहीं करना है। अपनी शक्ति को अगर आप पहचान गए हैं, अपनी शक्ति को जान गए हैं, तो उसको सेव करके रखिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, यानी अपने ऑरा को स्ट्रांग करके रखिए। किसी व्यूअर ने पूछा था ऑरा को स्ट्रांग कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए हैं। आई थिंक आप नए जुड़े हैं या फिर पूरे वीडियो को आप देखते नहीं हैं। मैं जो भी गाइडेंस देती हूँ, जो भी मैसेज आते हैं या जो सवाल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं उस टाइम पे देती हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर मन में किसी तरह के सवाल हो तो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल उठते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, राइट। तो ये आपको बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग करना है। और कैसे करेंगे? पॉजिटिव रहकर, अपने ध्यान को कंटिन्यू करके, और जो भी चैंट करते हैं उसको लगातार करना है, छोड़ना नहीं है। और विश्वास रखिए कि यस, आपकी ऊर्जा हाई है, आप पॉजिटिव हैं, और कोई भी बाहरी ऊर्जा आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती। और उसको बार बार रिक्लेम करिए। जब भी डाउन फील होते हैं, माँ से कनेक्शन बनाइए, अपने गुरु से कनेक्शन बनाइए, एंजल्स को कॉल करिए। इमीडिएटली वो उस एनर्जी को कट करेंगे, आपको कोई ना कोई राह दिखाएंगे। आप डेफिनेटली रिलीफ फील करेंगे उस टाइम पे, ये मेरा मानना है। ये होता है, ये करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं कि प्लीज शांत रहना है, ग्राउंडेड रहना है, और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये मैसेज जो आ रहे हैं ना, जो मैंने बोला कि माँ भुवनेश्वरी के कार्ड जो रिवर्स में आए हैं, आपके धन को वार कर रहे हैं। अभी गति रुकी हुई है आपके धन की, सडन से रुका है, ये रुका हुआ दिख रहा है। तो ये इसके नेगेटिविटी के कारण हुए हैं। बट डोंट वरी, जो धन रुका है वो सेफ रखा हुआ है, वो आप तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा। लास्ट मैसेज और है आपके लिए। आई होप पॉजिटिव मैसेज दें माँ। देखते हैं। धन के लिए वरी हैं आप फिलहाल, है ना। ये फ्लिप होके गिरे हैं, क्यों? क्योंकि इसको रोका गया है, लेकिन ये अस्थायी रूप से रोका है। ये ज्यादा टाइम तक रुकेगा नहीं। जो आपका है वो आप तक आएगा ही आएगा। रिक्लेम करिए अपने इस प्रॉस्पेरिटी को। ये सारे कार्ड्स मुझे एक साथ गिरे हैं। यहाँ पे मुझे 2 से 3 लोग दिख रहे हैं। 2 लोगों की ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। मे बी 2 लोग एक साथ हैं, और ये थर्ड पर्सन ये मेल है ये, और इससे हेल्प ली गई है। मे बी इसका भी कुछ खुद का अपना होगा, ईगो, कुछ बदला लेना होगा, इसीलिए ये साथ दे रहा है। क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखेंगे 2 फीमेल और 1 मेल दिख रहा है। तो ये तीनों का मिला जुला खेल है ये। और आपस में इन लोगों ने हाथ मिलाया है, और ये तीनों मिलकर आपके कामों को रोक रहे हैं, आपके धन को रोक रहे हैं, और आपको जानबूझकर उलझा रहे हैं, पास्ट की चीजों में ले जाकर एनर्जी डालकर। हो सकता है कि आपके लव्ड वन को भी टारगेट किया हो। पॉसिबिलिटीज है। या ये बहुत ही पुराना मैसेज आ रहा है, बहुत ही ओल्ड। घर ऑफर तो आएंगे आपकी तरफ, प्लीज उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे अलग सी एक एनर्जी आ रही है इस कार्ड में। हो सकता है कि ये 3 लोग जो है ना, 2 फीमेल की एनर्जी ज्यादा है। इस 2 फीमेल की तरफ से आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशंस, कोई मैसेज, या फिर ये लोग खुद ही आए अपने झूठे इमोशंस को लेकर, और गलत मनसा लेकर आएंगे ये। क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आप देखेंगे ना, यहाँ एक तो क्रॉस लगा है, इसकी मनसा सही नहीं है जो ये ऑफर दे रही है। और पीछे में एक पर्सन भी देखेंगे जो जाते हुए दिख रहा है इस घर की ओर। तो मे बी ये जो ऑफर लेकर आए ना, कुछ गलत चीजें कैरी करके आए, ताकि आपके घर में उस चीजों को डाल दिया जाए। ये पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत ही मुझे सडन से ये मैसेज आए हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से अगर आपने डिस्टेंस बनाया है तो डिस्टेंस ही बनाकर रखिए। किसी भी तरह की कोई भी इमोशनल फूल नहीं बनना है, जो कि आप पहले बन चुके हैं। नहीं करना है ये।
इनकी मनसा कभी सही नहीं हो सकती। क्लियर है ये? और आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिए जा रहे हैं कि डोंट एक्सेप्ट, नहीं करना है आपको ये। और ये क्लियर 3 ऑफ पेंटिकल्स, इन तीनों का मिला जुला ये सारी चीजें, सारा खेल चल रहा है। आपके धन की गति अभी रुकी है बिकॉज ऑफ देम, और आपको जानबूझ के मानसिक उलझन में उलझाया जा रहा है ताकि आप विचलित हो जाएं, अपने डायरेक्शन से हट जाएं, अपने कामों को रोक दें। 333 मेरे स्क्रीन पे अभी कंप्लीटली चल रहे हैं और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मेरे हाथ में है। तो ये डिवाइन आपको, माँ आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ये पर्सन है, इन दोनों ने हाथ मिलाया है और ये दोनों कर रहे हैं। और ये जजमेंट का जो कार्ड आया है ना यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। सी आपके लव्ड वन को मे बी हेल्थ पे टारगेट किया है, ये पॉसिबल है, या फिर मे बी आप पे भी हो सकते हैं, बट आपके लव्ड वन को मैं ज्यादा देख पा रही हूँ। किसी भी तरह से उनको विचलित करना है आपको, मार्ग से हटाना है आपको, ये उनका मकसद है। उनको जीतना है किसी भी तरह से, ये मैसेज दे रहे हैं। एक क्लियर मैसेज आ रहे हैं, देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है कि इस पे धन बहुत खर्च किया गया है, यानी ये जो भी चीजें की गई है ना, ये 2 लेडी के द्वारा, और इस जेंट्स को हायर किया गया है, ये मेल जो है उसको पैसा दिया गया है, पैसा देकर ये सारी चीजें कराई गई हैं, धन खर्च किया जा रहा है बैलेंस को बिगाड़ने के लिए। आपकी चीजें बैलेंस थी, ऊर्जा भी बैलेंस, घर भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस, बस इस बैलेंस को बिगाड़ना है और इसीलिए ये धन खर्च किया जा रहा है ताकि आपकी हर चीजें अनबैलेंस हो जाए। ओके, ये क्लियर मैसेज आ रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये जिनकी भी है, ये करंट एनर्जी आ रही है, आपकी तरफ इमोशनल ऑफर भेज रहे हैं। हिडन है, छुपकर कुछ चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। प्लीज अवेयर रहना है आपको इन सब चीजों से। ओके, आपको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली आपकी तरफ चीजें आएंगी, आपके घर में कुछ डालने के लिए, कुछ भेजने के लिए गलत मनसा लेकर गलत तरीका कुछ कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। और कुछ चीजें छिपी हुई हैं और ये छिपकर ही चीजें होंगी, और ये जो भी लेडी है आपकी तरफ आ सकती है और छुपा कर कुछ लेकर आएगी ताकि आपके घर में चीजों को डाला जाए और चीजें और भी ज्यादा असंतुलित हो जाए। ये प्लानिंग चल रही है उन लोगों की, तो प्लीज इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। लेन देन बिल्कुल नहीं करना है आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रहे हैं, लेन देन बिल्कुल स्टॉप करना है, स्पेशली ऐसे लोगों से। लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या है। इनकी ऊर्जा है ये, एनर्जी मुझे पहले ही आ गए थे बट लगा शायद, एनीवेज देखते हैं। जय श्री राम, क्या मैसेज है? स्टे ओपन टू मिरेकल्स। 777 को क्लेम जरूर करिएगा। जो मिरेकल्स होने हैं वो होंगे ही। ओके, जो चीजें आपकी तरफ आनी है वो आएंगे, रोकेंगे नहीं वो, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीजें रुक जाएं पूरी तरह से। ओके, 10-10 ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरी नेगेटिव थिंग्स दैट हैज मेड यू क्राई ओवर द इयर्स विल फेड अवे। बहुत सालों तक इन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं और खेल खेला है और अभी भी वही कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। उनको एक हैबिट हो गया है। ओके, अपने हैबिट को छोड़ेंगे नहीं, एक नशा हो गया है उनको। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जाएगा, पूरी तरह से उखाड़ के फेंकेंगे इसको, इन सबको। योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड, 2 ऑफ wands की एनर्जी, और इसी से वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। उसको ड्रीम करना है, उनको हलचलाहट में लाना है, अनबैलेंस करना है। लास्ट मैसेज आपके लिए। बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अभी आपको गाइडेंस मिल रहे हैं लगातार, जैसे मैंने आपको दिए 1144 सेम स्क्रीन पे 3 जगह। ये कोई कॉन्सिडेंट तो नहीं हो सकता, तो करीब प्रोटेक्शन दी हुई थी। उनको पता था यूनिवर्स को कि आज ये मैसेज देना है और किन्हीं की ऊर्जा है और ये उजागर होगा और आपको गाइडेंस दी जाए। तो या अगर रिपीटिंग नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, यूनिवर्स की ओर से आपको गाइडेंस मिलते हैं। राइट, तो देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। 666 realigned and self-care. Trust the divine guidance to realign with your soul purpose. मन में अगर डर, फियर आ गए हैं तो प्लीज अब उसको निकाल दीजिए। आपको रीअलाइन होना है, अलाइनमेंट बना लीजिए। कोई डर नहीं रखना है आपको, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपनी चीजों पे फोकस करिए और जो आपको गाइडेंस दिए गए हैं उसको ट्रस्ट करिए और उसको फॉलो करिए। राइट, सब कुछ परफेक्ट है और जो आपका सोल पर्पस है, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस भी करियर में है, उसको कंटिन्यू करिए अलाइनमेंट बनाकर।
तो ये मैसेज आप तक पहुंचा दिए गए हैं इसीलिए कि आप फियर को बाहर निकालें, रीअलाइन हो जाए, अपने कामों पे फोकस करें, बैलेंस बना के रखिए, राइट। ये सारी एनर्जी बैकफायर हुए हैं, आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने कामों को बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से, फोकस के साथ करना शुरू कर चुके हैं, है ना। तो मैं ये रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी, किन्हीं को राह मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।